दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क की दोस्ती में क्या वाकई में दरार आ चुकी है? दोनों की दोस्ती खत्म हो चुकी है, क्योंकि एलन मस्क की तरफ से कहा गया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अकेले चुनाव में उतरते, मेरा सहयोग उन्हें नहीं मिलता, तो वो चुनाव हार जाते। एलन मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति को आखिर यह एहसान क्यों गिना दिया इतने समय के बाद? डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच में जुबानी जंग भी अब तेज हो गई है। ये दोनों एक दूसरे को सोशल मीडिया पर जवाब देते भी नजर आ रही हैं, विरोध करते भी नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने गुरुवार को मस्क को लेकर निराशा जाहिर की, तो एलन मस्क ने भी कह दिया कि उनके बिना राष्ट्रपति ट्रंप चुनाव हार जाते, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति तक नहीं बन पाते। एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में हालिया विवाद ने अमेरिकी राजनीति और तकनीक की जगत में हलचल मचा दी है। जो दोस्त कभी एक दूसरे के साथ मंच साझा करते थे, एक दूसरे की तारीफ करते नहीं थकते थे और एक दूसरे का सहयोग करते थे, दोनों दिग्गज अब सार्वजनिक रूप से एक दूसरे की आलोचना करते नजर आ रही हैं। इस विवाद की शुरुआत ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल से हुई, जिसे एलन मस्क ने घिनौना और भ्रष्ट करार दिया है। ट्रंप प्रशासन के द्वारा बिग ब्यूटीफुल बिल में इलेक्ट्रिक वाहनों यानी कि ईवी पर मिलने वाली संघीय सब्सिडी में कटौती की गई है, और जबकि एलन मस्क का पूरा काम ईवी से जुड़ा है। उनकी टेस्ला जो गाड़ी है वो ईवी ही है, जिससे टेस्ला जैसी कंपनियों पर बुरा असर भी पड़ा। एलन मस्क, जो कि ट्रंप के करीबी माने जाते थे, उन्होंने इस बिल की कड़ी आलोचना की और इसे घिनौना और भ्रष्ट बिल तक बता दिया। लगातार इसका विरोध भी करते रहे और माना जा रहा है इसी बिल के कारण इन दोनों की दोस्ती भी टूटी है। मस्क का मानना है कि यह बिल ईवी उद्योग को नुकसान पहुंचाएगा और पर्यावरणीय लक्ष्यों के खिलाफ है ये बिल। मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रंप की आलोचना करते हुए कहा है कि मेरे बिना डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन पाते, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावर एलन मस्क के पास ही थी। और डोनाल्ड ट्रंप का एक वक्त पर सोशल मीडिया पर जो अकाउंट था वो भी डिसमिस कर दिया गया था, लेकिन एलन मस्क जब इसके मालिक बने तो डोनाल्ड ट्रंप का फिर से सोशल मीडिया अकाउंट उस पर एक्टिव हुआ था। तो इसके जवाब में ट्रंप ने मस्क को पागल तक करार दिया। वो वीडियो भी आपको हम दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि मस्क अब उनके लिए अतीत की बात हो गई हैं। But if they picked him, I would have won Pennsylvania. I won it by a lot. But I'm very disappointed because Elon knew the inner workings of this bill better than almost anybody sitting here, better than you people. He knew everything about it. He had no problem with it. All of a sudden he had a problem. And he only developed the problem when he found out that we're going to have to cut the EV mandate, because that's billions and billions of dollars. And it really is unfair. We want to have cars of all types. Electric, we want to have electric, but we want to have a gasoline, combustion. We want to have different. We want to have hybrids. We want to have all, we want to be able to sell everything. And when that was cut, and Congress wanted to cut it, it became a little bit different. And I can understand that. But he knew every aspect of this bill. He knew it better than almost anybody. And he never had a problem until right after he left. And if you saw the statements he made about me, which I'm sure you can get very easily, it's very fresh on tape, he said the most beautiful things about me. And he hasn't said bad about me personally, but I'm sure that'll be next. But I'm very disappointed in Elon. I've helped Elon a lot. ट्रंप ने यह भी आरोप लगाया कि मस्क की आलोचना उनके व्यक्तिगत व्यावसायिक हितों से प्रेरित है। एलन मस्क ने हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी यानी कि डोज के प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया। यह विभाग डोनाल्ड ट्रंप ने ही एलन मस्क को सौंपा था चुनाव जीतने के बाद, राष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद। यह विभाग संघीय खर्चों में कटौती और सरकारी दक्षता बढ़ाने के लिए बनाया गया था। और मस्क का कहना है कि उन्होंने ये कदम इसीलिए उठाया क्योंकि वो ट्रंप प्रशासन की नीतियों से असहमत हैं। अब अपने व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, एलन मस्क की तरफ से यह कहा गया। लेकिन मस्क ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जनता से एक सवाल पूछा था, अपने सोशल मीडिया यूजर से, अपने फैन से एक सवाल पूछा था कि क्या अब नया दल बनाने का समय आ गया है। और इस सवाल ने अटकलों के बाजार को और गर्म कर दिया है कि मस्क क्या अमेरिकी राजनीति में एक नया राजनीतिक दल शुरू करने पर विचार कर रही हैं, अगला राष्ट्रपति चुनाव लड़ने पर विचार कर रही हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। ट्रंप और मस्क के बीच में विवाद का असर टेस्ला पर भी खूब पड़ा, और जब ये विवाद सामने आया तो हाल ही के दिनों में टेस्ला के शेयरों में 12% की गिरावट दर्ज की गई, जो कि एक समय था
जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन रहे थे, शपथ ले रहे थे, तो टेस्ला के शेयर भाग रहे थे, 12% गिर चुके हैं, जो पिछले 2 वर्षों में सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है। अब विशेषज्ञों का मानना है कि ईवी सब्सिडी में कटौती और ट्रंप समर्थकों द्वारा टेस्ला के बहिष्कार की संभावना ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। अब निवेशक भी सोच रहे होंगे क्या निवेश करें या फिर ना करें। एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में ये सार्वजनिक विवाद अमेरिकी राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत भी कर सकता है और ये टकराव न केवल इन दोनों व्यक्तियों के बीच है, बल्कि ये अमेरिकी राजनीति में तकनीक बनाम पारंपरिक सोच की लड़ाई का प्रतीक भी बन सकता है। आप लोग क्या कुछ सोचते हैं? क्या एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती रहेगी या फिर टूट जाएगी?